चिलकलगुड़ा इलाके में वाक़ मस्जिद अहले हदीस के मुसल्लियों ने लैंड माफिया को बेनकाब करते हुए खातियों के खिलाफ शिकंजा कसने की वक्फ बोर्ड से मांग की है। जामे मस्जिद अहले हदीस वाक़ चिलकलगुड़ा की 350 एकड़ अराजी पर कब्जा किया जा चुका है। अहलियान मोहल्ला और मुसल्लियों ने बताया है कि वक्फ अराजी पर कब्जा करने वालों में साबिक़ सदर एम करीम और उसके साथ ही शामिल हैं। इन अफराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए कहा कि मस्जिद की कुल अराजी 901 एकड़ पर मुश्तमिल है, ताहम लैब्स मैनेजिंग कमेटी ने गैर कानूनी तौर से लीज बनाते हुए खानगी इदारे के नाम पर उस पर कब्जा कर लिया। मस्जिद पर किए गए नाजायज कब्जे से परेशान मुसल्लियों और मुकामी अफराद ने वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और उनकी जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम करने का यकीन भी दिलाया है। मुसल्लियों ने वक्फ टास्क फोर्स के जरिए इस मसले की तहकीकात करवाने पर जोर दिया है। ये अब्दुल करीम, मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, पेड़ा पीएस के जो है उनके पास हम बैठे, उनके सामने हम बोले कि देखिए ये जो लीज डीड 1 लीज डीड 2 की जो बात हो रही है उसकी डेट है 29/11/2021। इन्होंने इनका प्राइवेट ट्रस्ट रजिस्टर कराए सब रजिस्ट्रार ऑफिस मारटपल्ली में, उसका नाम है अल हीरा ट्रस्ट। बना लिए अपने घर में बैठ के। प्राइवेट मदरसा जो घर का था उसको मस्जिद में शिफ्ट कर लिए। शिफ्ट करके उसके बाद कुछ ही दिनों में जो लीज डीड बनाना था पहले ही काम करे। लीज डीड की डेट 30/11/2021, लीज डीड 1 ये उनकी डेट है। मैं बाय हार्ट करके बैठा। प्रेसिडेंट ऑफ दिस मस्जिद, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ दिस मस्जिद, जो ये प्रोसीडिंग मैंने अभी आपको बताया इसमें अब्दुल करीम प्रेसिडेंट थे, जो कमेटी खत्म हो चुकी। अब अब्दुल करीम का रोल यहाँ पर 0 है। क्यों? वो इलीगल काम करने की वजह से ही इज नो मोर केयर टेकर सदर ऑल्सो। समझ रहे आप लोग? ये बात जहन में रखिए, पूरे कानूनी वसूख से बोल रहा हूँ। ठीक, अब ये वक्फ बोर्ड ने इलेक्शन ही नहीं कराए। नहीं, अब्दुल करीम 2014 में एमडीसी बनाए, उसके बाद 2015 तक नदीम भाई की जो कमेटी थी 2010 से 2015 5 साल नदीम भाई सदर थे, उससे पहले भी 5 साल नदीम भाई सदर थे। अब्दुल करीम 2016 में कमेटी हासिल करे वक्फ बोर्ड से 1 साल के लिए, उसके बाद अब्दुल करीम को 2 साल के लिए कमेटी मिली बगैर इलेक्शन के। कमेटी वक्फ बोर्ड ने फॉर्म कर दिए थे पॉलिटिशियन वगैरह के जरिए से, जो भी हुआ। 2017 से 2019 तक अब्दुल करीम की मैनेजिंग कमेटी थी। 2019 में कमेटी खत्म हुई, फिर वो 8 महीने तक बस ऐसे ही वक्फ बोर्ड के मसले चलते रहे, आप सबको मालूम है। तो वो ऐसे ही केयर टेकर कमेटी चलती रही। फिर 27 जनवरी 2020 को वक्फ बोर्ड की बोर्ड मीटिंग होती है, चेयरमैन साहब सलीम साहब थे उस वक्त। फिर उसमें भी उनको कमेटी मिली, हम जाकर ये कमेटी को डिसॉल्व करो और यहाँ पर जो है कानून वक्त के मुताबिक यहाँ पर इंतखाब कराओ। ये बोले हम, हमारे पास सब कुछ सबूत मौजूद है तमाम एक्नॉलेजमेंट के साथ। बोले कि ये नहीं होना, ये बंदा यहाँ पर खियानतें कर रहा और जुल्म कर रहा। बोले क्या हुआ? फिर भी वो कमेटी उसकी 2022 तक चलते रही। लिखिए डेट, 17 फरवरी 2022 को उसकी कमेटी खत्म हो गई। करे 17 मार्च 2022 को ये पैनल दाखिल करे, ठीक है। और ये पैनल अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब और तमाम बोर्ड मेंबर्स ने इस पैनल को रेजोल्यूशन पास कर दिए और कमेटी फाइनल कर दिए, बना दिए। उसके बाद 11 अगस्त 2022 को, बल्कि 16 अगस्त 2022 को शाहनवाज कासिम साहब IPS जो CEO वक्फ बोर्ड है, उन्होंने प्रोसीडिंग टाइप करा के साइन भी कर दिए। प्रोसीडिंग तैयार रखी हुई है। क्या करे? दिल्ली जाते हैं शफीक आलम और दूसरों को लेकर और जाके ये कमेटी रुकवाने के लिए इनकी रसूख इस्तेमाल करते हैं।